Dear student, I am Parmesh Kumar. I will teach subject SST class 6th. आप सभी को हम SST का चैप्टर 2 मैप्स मीन मानचित्र का अध्ययन करा रहे हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक हो गए हैं। डायरेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए टुडे इस टॉपिक नाउ। फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ सेफ। किस प्रकार हम स्थानों की स्थिति को मैप में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने कल आपको डायरेक्शन में बताया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, और उनके बीच की जो 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, जिसे NE और SE, SW, NW। तो फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द प्लेस में इसके ऊपर का फिगर आप देख रहे हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ जो है टॉप पॉइंट और साउथ जो है बॉटम या लोअर पॉइंट। ईस्ट मीन पूरब, वेस्ट मीन पश्चिम, नॉर्थ मीन उत्तर, साउथ मीन दक्षिण। तो डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू एन अदर, जैसे सपोज योर फ्रेंड से दैट हिज हाउस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम योर स्कूल। सपोज मीन मान लीजिए, योर फ्रेंड आपके मित्र ने कहा कि उसका घर 1 किलोमीटर फ्रॉम योर स्कूल, तुम्हारे घर से उसका घर 1 किलोमीटर दूर है स्कूल से। विथ जस्ट दिस इंफॉर्मेशन, और यह सूचना वो देता है, यू कैन नॉट लोकेट हिज हाउस ऑन योर टाउन्स मैप। जैसा कि आप स्थिति को देखते हैं, लोकेट मीन्स स्थिति, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचनाएं। हिज हाउस उसका घर, ऑन योर आपके घर से, टाउन्स या मैप में मानचित्र में शहरों को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि घरों को नहीं, बल्कि एक टाउन या नगर की सहायता से नंबर पड़े होते हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर वुड बी सो मैनी प्लेस विच आर 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। यह है क्योंकि वे कई स्थानों पर, जैसे कि 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, 1 किलोमीटर दूर है उसका स्कूल। नाउ इफ़ ही टेल्स यू दैट हिज हाउस इज़ 1 किलोमीटर टू द साउथ, यदि वो कहता है कि उसका घर 1 किलोमीटर दक्षिण में है ऑफ द स्कूल से, इट वुड बी ईजी टू लोकेट, अर्थात सरल तरीके से इस स्थिति को उसके घर से इस प्रकार भी डिनोट किया जाता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ठीक मेन पॉइंट से साउथ की ओर दर्शाएंगे। सिमिलरली, इफ़ योर फ्रेंड हैड जस्ट टोल्ड यू दैट हिज हाउस इज टू द साउथ ऑफ द स्कूल। सिमिलरली मीन्स उसी प्रकार, यू वुड नॉट हैव लोकेटेड हिज हाउस, मतलब जैसा कि आपका घर या आपके मित्र का घर जिस भी दिशा में होगा उसको उस दिशा में प्रदर्शित करेंगे। जैसा ये बता रहा, साउथ ऑफ द स्कूल, दक्षिण में उसके घर से स्कूल है। थस इसी प्रकार टू लोकेट ए प्लेस P विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेस Q, इसी प्रकार इस स्थिति को या स्थान को P से और नेक्स्ट प्लेस को Q से डिनोट करेंगे। वी नीड टू नो, हमें जानना है, बोथ द डायरेक्शन, साथ साथ इस दिशा को, ऑफ P पॉइंट या P विद रिस्पेक्ट ऑफ Q एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम Q, P और Q के बीच में क्या दूरियां हैं। नेक्स्ट हेडिंग आता है कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स मीन पारंपरिक प्रतीक। पारंपरिक प्रतीक मतलब कि मानचित्र में कुछ ऐसे सिंबल्स रखे जाते हैं जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं
ये सिंबल हैं और ये ऑलवेज सदैव मानचित्र में मिलते हैं, जिससे मालूम चलता है कि ये स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है, या यहाँ पे कार ट्रैक है, या फुटपाथ है, या मीटर गेज है, या इंटरनेशनल, या रिवर है, स्टीम है, कैनाल है, टैंक है, वेल है, ट्री है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राम ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, या ब्रिज है, या ग्रॉस है, टेम्पल है, मॉस्क्यू है, या चर्च है। तो इनके लिए एक सिंबल मानचित्र में रखा जाता है। तो इसमें देखेंगे यू हैव लर्न दैट मैप शो वेरियस फीचर्स। जैसा कि इसमें आप मानचित्र में अध्ययन करेंगे इनके विभिन्न विशेषताओं के बारे में। इट इज़ इम्पॉसिबल, जैसा ये संभव नहीं है, टू शो द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ ट्री, कि उनके आकार व उनके शेप मतलब कि उनके आकार में या पेड़ पौधों में उसको उसी प्रकार दर्शाया जाए, बल्कि एक सिंबल की सहायता से, चाहे वो बिल्डिंग हो या विलेज हो, etc इन अ मैप बिकॉज ऑफ लिमिटेड, क्योंकि मानचित्र में जगह सीमित होती है। सो दे आर शोन विद द हेल्प ऑफ वेरियस सिंबल्स, इसी कारण से मानचित्र में मतलब इनके विभिन्न प्रकार के सिंबल रखे जाते हैं। दीज सिंबल्स नॉट ओनली मेक इट ईज़ियर टू ड्रॉ मैप्स, और इन सिंबलों की सहायता से उसमें खींचा जाता है, मानचित्र में इस प्रकार डिनोट किया जाता है कि वो उसी की सहायता से मालूम चलता है कि यहाँ स्टेशन है, या यहाँ पे टेम्पल है, या यहाँ पे चर्च है, या वेल है, या ट्री है। बट आल्सो टू रीड, इस प्रकार हम पढ़ते हैं, इफ़ डिफरेंट पीपुल यूज डिफरेंट सिंबल, यदि विभिन्न प्रकार के लोग यूज डिफरेंट सिंबल, विभिन्न प्रकार के प्रतीकों को खींचते हैं मैप में, मानचित्र में, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो समझना बहुत ही मुश्किल होगा। ईच, प्रत्येक, अदर मैप्स, अन्य मैपों में, मानचित्रों में, पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ द सेम सेट ऑफ सिंबल, लोगों को जानने के लिए इसी कारण से वर्ल्ड के मैप में सेम सिंबल मतलब एक समान प्रतीक रखे जाते हैं, चिन्ह रखे जाते हैं। एंड देयर इज़ एन इंटरनेशनल, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट समझौता के द्वारा, ऑन दी सिंबल्स, ये प्रतीक चिन्ह रखे जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स, इसलिए इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं, अर्थात पारंपरिक प्रतीक कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं हमने अंडरलाइन किया है, इसे साफ साफ नोट करेंगे और इनकी मीनिंग भी साफ साफ नोट करेंगे।